आपका क्या नाम है बोलो? अथर्व। कितनी थी पहले बेटा? मेरी पहले 42 थी। 42 इंसुलिन। अब मेरी 6 यूनिट बची है। अब 6 यूनिट बची है खाली 42 से। लेकिन इसको देर हो गई थी। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल हो गए। झुको बेटा, आप भी मंडूकासन करो। दीप ठाकुर साहब आ जाओ। अब इसका पहले मोटा सा पेट था, चल नहीं पाता था, अब तो ये दौड़ने भी लग गया है। दीप ठाकुर मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला ही बच्चा है। नमस्ते नमस्ते। अब इसका पहले पेट मोटा सा, पिंडली इसकी आराम से, देखो देखो दूसरी बिटिया है पीछे, इधर उधर आ जाओ। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पहले नहीं लेके आएंगे, लेकिन ये तो चलो फिर भी ठीक ठाक स्थिति में आ गया। अब 4 साल का भी है और एक महीने पहले की घटना है, और घर पे शुरू कर दिया था। लोग इधर उधर धक्के खाते रहेंगे। अरे भाई धक्के खा लो, फिर मैं जो बता रहा हूं कर तो लो, क्या दिक्कत है? मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। जिनको ओबेसिटी है वे स्वामी आनंद देव जी, आप स्थित कोणासन करो, चक्रासन करो। आप क्या क्या करते हो बाबू? दीप जी अनुलोम विलोम करो। और कपालभाति कितनी देर किया था? 1 घंटा कपालभाति। और अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम 3 घंटा करता है। अब हिम्मत वाला बच्चा है, अनुलोम विलोम करो। अब इसके हाथ काम कर रहे, नहीं तो हाथ भी काम करने बंद कर देते। अब मैं बड़ी बीमारी खाली बोल रहा हूं। एक यहां पर आए हुए हैं जितेश, वो 2-3 महीने से यहीं डेरा जमाए हुए हैं। उसका हाथ गया, पैर गया, फिर जुबान गई, लड़खड़ाने लगा। अब उसके हाथ पैरों में ताकत आ गई और जुबान से लड़खड़ाना बंद हो गया, रिवर्स गियर लग गया। ये बड़ी बात है। किधर है जितेश? है? अब थोड़ा थोड़ा जो है ये लड़खड़ा करके चलने भी लग गया है। हाथ पैर जुबान चली जाती है ना, फिर आदमी रोने लगता है। उसको लगता है अब इसी MND के बारे में सब जगह नेट के ऊपर यही लिखा हुआ है। अब चलो मंडूकासन किया, ऐसे ही फिर कौन कौन से करने आसन? सब आसनों के नाम पता है ना, बोलो। अर्धमत्स्येंद्रासन, हाँ वक्रासन, हाँ, भुजंगासन, गोमुखासन। गोमुखासन। गोमुखासन करो। चलो ये मैं क्यों बता रहा हूं, चलो आप भी करो बाबू। आप करो ये योग मुद्रासन करो। पद्मासन में बैठ के आगे झुको, पद्मासन में बैठो। पैर, एक पैर को दूसरे पैर पे रखना, इसको पद्मासन कहते हैं। और इसमें आगे झुक जाना, इसको योग मुद्रासन कहते हैं। अनुलोम विलोम पूरा क्या करो। दीप जी थोड़ा सीधा बैठो। अब आप झुको बेटा आगे। देखो हथेली पर हथेली रखो, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे हथेली पर हथेली, और फिर झुक जाओ आगे ऐसे। तो ये बच्चे तो मान लेते हैं बात का। अब 1 सप्ताह में आ गए तो लाभ होगा। क्या नाम है बाबू? इधर आओ। कार्तिकी जैसा। और 4 साल बाद आओगे तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, अथर्व की तरह। 4 साल बाद आया है। जाओ बेटा बाप। और ये आ गया, इधर आओ। क्या नाम है? कृष। ये मेघालय से है ना, और ये अथर्व लखनऊ से। और आपका कितना रह गया बेटू? इधर आओ। आपका भी इंसुलिन कितना रह गया है कृष? स्वामी जी 8 बच गया है। पहले कितना था? पहले 18 था। 18 से 8 पर आ गया अभी। अब इसको अब जाए, अब हुआ कब था आपको? 4 साल पहले। 4 साल। अब समय ज्यादा हो गया ना, जितना समय ज्यादा होता है उतना इंसुलिन बॉडी को देते रहते हैं, तो पेन क्रियाज आलसी हो जाता है। जब ऊपर से मिल रहा है, ऊपर से तो आए रहे ना, अब अपने को काम करने की क्या जरूरत है। जैसे आदमी को भीख देते रहो तो मेहनत करेगा ही नहीं, ऐसी हालत हो जाती। हमने शरीर को भिखमंगा बना दिया। मैं आत्मनिर्भरता की बात करता हूं ना, तब इस बात को कहता हूं। चलो दीप बेटे
आप अब अनुलोम विलोम, थोड़ा लंबा सांस लिया करो बेटा ना, करो ऐसे ऐसे, थोड़ा आप थोड़ा ले रहे थे ऐसे, अब इसको और लंबा लो। अब मैं 4-5 ये बड़ी बीमारियां, बाकी सब बीमारियां हमने मिटा दी है 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीने में। 4-5 बड़ी बीमारियां कौन सी बड़ी? मेजर थैलीसीमिया। अब मेजर थैलीसीमिया का वैजयंती महाराष्ट्र से एक बहन आई यहीं योगाग्राम में 2 साल पहले। उसने कहा जी मेरी क्लास में एक बच्ची थी, उसको हर सप्ताह एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था। मैंने उसने आपने जो उपाय बताए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये सब जूस पिलाए और प्राणायाम करवाया, तो वो बेटी आज अब पढ़ लिख करके नौकरी कर रही है और मेजर थैलीसीमिया उसका ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मिला है, लेकिन इसको एग्जाम्पल को मिलने में मुझे 50 साल लग गए। अब बच्चे को शुरुआत हुई है तभी योग करवा दीजिए। तो ये मैं बड़ी बातें कह रहा हूं, मेजर थैलीसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 में तो बाद में भी 4 साल 5 साल बाद में भी आओगे तो ठीक तो हो जाओगे, लेकिन 1 साल लगेगा। फिर बच्चे को पैदा होने में मां की कोख में कितना समय लगता है? 9 महीना। तो 9 महीना लगता है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने में। देर में आओगे तो 9 महीना लगेगा, जल्दी आओगे तो 9 दिन में ठीक हो जाओगे, इतनी सी बात है। बाकी हाँ, मेजर थैलीसीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एमएनडी। जितेश, हाँ ये देखो, ये कम से कम अब अपने पैरों पर खड़ा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ इसको। लेकिन 3 महीने लगे इसको यहाँ। कब आए थे भाई जितेश? हाँ मार्च में आया था। मार्च में आया था। और उस समय बोल पाते थे तुम? नहीं, नाक में ज्यादा ये होता था। हाँ, जुबान पर तक आ गया था। अब हाथों की, अब तो हाथ में माइक पकड़ पा रहे हो, पहले क्या स्थिति थी हाथ पैर की? बहुत ज्यादा कांपता था। कांपता था, ऐसी स्थिति रहती थी। अब तो थोड़ा सहारा लेके चल भी लेते हो ना? हाँ। वहां से चल करके यहाँ तक आ गए, उधर पिछले बिस्तर पर बैठे थे, वहां से यहाँ तक आ गए। हाँ। अभी लेकिन इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। 3 महीने। एमएनडी के बारे में नेट के ऊपर जाके पढ़ोगे तो इतनी खराब खराब बातें लिखी हैं। बोले तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हाथ जाएंगे, तुम्हारे पैर जाएंगे, तुम्हारी जुबान जाएगी, तुम्हारी आंखें जाएंगी, तुम्हारे कान जाएंगे, तुम्हारा लीवर किडनी हार्ट जाएगा और ब्रेन जिंदा रहेगा। तुम मरते तड़फते देखोगे अपने आप को। ऐसे लिखते हैं वहाँ, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। लिखने वाले तो बड़े शातिर होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखते हैं। तुम अपने आप को मरता हुआ देखोगे और कुछ उपाय नहीं कर पाओगे। कोई कंट्रोल भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन ये जितेश को 3 महीने के लाइव एग्जाम्पल के साथ कह रहा हूं, इसको रिवर्स कर दिया है। ये बड़ी बात है, रिवर्स। अब टोटलिटी में चाहे वो कहीं 10% हाथों में पैरों में 20%, कितना फायदा हुआ होगा हाथ पैर में जितेश आपको? स्वामी जी मेरे ख्याल से एक 30% के करीब लाभ हो गया। एक 30% यदि 3 महीने में लाभ हुआ है तो 9 महीने लगेंगे। लगा रहे, सुनो मत, इनकी मत सुनो जो कहते हैं कि मरेगा मरेगा। अरे जितने दिन जिएगा जिएगा ना। हर आज ही मरने के बारे में सोचने से क्या फायदा है? आज ही मरने के बारे में क्यों सोच रहे हो? अरे जब मरोगे तब मर जाएंगे। तो ये हिम्मत रखी इसने। कहां से आए हो जितेश? कर्नाटक। कर्नाटक में कहां से? बीदर। बीदर से आया है। बीदर में हमारे भगवंत खूबा अपने कार्य करता है। पहले उसको एमपी बनाया, फिर मिनिस्टर बना दिया मोदी साहब ने। एक बार जोरदार अभिनंदन। वो बालक बहुत साथ, हमारा योग साधक ही है। वहाँ एक मुख्यमंत्री था धर्म सिंह, और उसके पास हजारों करोड़ की दौलत। तो मैंने कहा कि अच्छा बालक है, इसको एमपी बना दो। उस समय मैं थोड़े दूसरे उसमें था। तो बोले जी इसको कौन बनाएगा? इसके सामने तो उसके पास तो 50,000 करोड़ रुपए है। मैंने कहा इसके पीछे धर्म है, इसके पीछे साधु का आशीर्वाद है, ये बनेगा एमपी। मैं खुद गया उसको आशीर्वाद देने। अब वो एमपी भी बन गया, अब मिनिस्टर भी बन गया। आदमी को सच की राह पर रहना चाहिए, लेकिन हाँ वो है। तो बीदर से बेटा लगे रहना, ठीक है जितेश? हाँ प्रणाम।
अब इसकी पत्नी, ये दोनों आंखों में आंसू थे इनके। मैंने कहा तू तो बहुत दिन से हो गया। बोला हाँ बाबा जी, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ। तो सुनो, ऐसे, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। यहाँ कल एक मैया आई, मैंने पहली बार सुना, सिंडोपा 15 खाती थी। 15 सिंडोपा खाने वाली मैया किधर है? पार्किंसन वाली किधर है? जो कल ही तो मिली थी दोपहर को। अब देखो ये बच्चे लगे हुए हैं, गोमुखासन, अनुलोम विलोम। बोले बाबा जी मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा तुम ही बताओ तुम्हारा क्या हाल है। बोले जी 3-4 दिन हुए हैं, 15 से 12 पर तो आ गई मैं, 12 से। मैंने कहा कल से 10 पर आ जाओ। क्या खाते हैं ये? कौन सी गोली? सिंडोपा। किसके लिए? टेम्परेरी 1-2 घंटा आराम मिल जाता है पार्किंसन में। मैंने कहा परमानेंट ठीक होगी। 15 गोली। मैं कहता हूं पार्किंसन 100% अच्छा होता है। मेरी बात मान लो, 2 महीना सब काम छोड़ के योग करो। अब इन चीजों के लिए थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। अरे नहीं तो हाथ पैर हिलेंगे, पूरे हिलोगे। एक दूसरी तो इतनी हिलती थी, उसने दूसरे कौन सी थी जो पहले का चित्र दिखा रही थी, बोलो बाबा जी मैं तो ऐसे ऐसे हिलती थी, अब तो मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई। वो बहुत ज्यादा हिलने वाली मैया किधर गई? ये तो कई हैं पार्किंसन वाले यहां बैठे हुए। पार्किंसन वालों को अकेला मैं ही हूं जो बुलाता हूं यहां, नहीं तो संसार में कोई नहीं कहता पार्किंसन अच्छा होता। मैंने अच्छा कर दिया है उसके बाद कहता हूं, बिना हुए नहीं कहता। हाँ जी करो। पार्किंसन पूरी हिलती थी, अब करीब 50% दूर बंद तो हुई। एक की तो बुरी हालत थी, ऐसे 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 ऐसे। अब कल फायदा तो हो गया, हो जाएगा, समय तो लगेगा। तो चलो। अच्छा एक तो पीछे है वो 15 गोली खाने वाली, तो और है कहीं है। पार्किंसन कितनों को स्टार्ट हो चुका है? एक बार हाथ उठाना जरा। पार्किंसन जिनको स्टार्ट हो गया हाथ हिलाओ जरा एक बार। 1 2 2 तो मेरे सामने बैठे हैं, तो तुम तो अभी ठीक ठाक स्थिति में हो। शुरुआत ही हुई अभी मामूली सी। 1 2 तो यहीं बैठे हुए हैं, और बाकी 8-10 रोगी हमेशा रहते हैं पार्किंसन के यहाँ। उसमें क्या कराते हैं? अनुलोम विलोम कराते हैं, लंबा उज्जाई कराते हैं, भ्रामरी उद्गीत कराते हैं, फिर ये सारी औषधियाँ देते हैं। एक चीज से नहीं होगा, सिरोधारा भी कराते हैं, फिर बस्ती भी देते हैं, फिर उनको एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर भी कराते हैं, कार्डियोप्रैक्टिक भी कराते हैं, स्ट्रक्चर बैलेंस भी कराते हैं। फिर औषधियाँ उनको बहुत हाई पावर की औषधियाँ हैं ये, उनको आयु प्राइम भी देने की जरूरत पड़ती है तो वो भी देते हैं। फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं, मेधावटी देते हैं, मेमोरी ग्रिड देते हैं। मेमोरी मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा इसका असर आता है। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट भी देते हैं यदि शुगर नहीं होती है तो कई चीज़ें। इम्यूनोग्रिड का दिन भर पानी पिलाते हैं, इम्यूनोग्रिड से हवन कराते हैं। एक चीज़ से नहीं होता, 10 चीज़ें साथ में करनी पड़ती हैं। तो जिनको SLE MS ऑटोमेन डिजीज हैं, क्या वो बहन जी आगे आ रही है क्या? हाँ आ जाने दो। हाँ बुलाओ इसको, यहीं बुलाओ। अब कम से कम ये ऊपर चल के तो आ जाएगी, नहीं तो पार्किंसन वालों तो मैं पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ ऐसे 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 हिलने लगते पूरा शरीर। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो कहने की स्थिति में आने के लिए मुझे 30 साल लग गए। इससे पहले तो मैं बालक ही था, अब मैं गुरु हो गया हूं। उस समय तो मुझे लोग सीरियसली लेते ही नहीं थे। इसको क्या आता है, इसको क्या पता, ऐसे बोलते थे मेरे को। लेकिन अब मैं इस बात को, ऊपर आ जाओ, मंच पे ले आओ इनको, बहन जी को। हाँ, जाओ बच्चों, अच्छे बच्चे। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये बच्चे कुछ उदाहरण के लिए मैंने बुलाए थे आपको। ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, एपिलेप्सी। जाओ बेटा, खुश रहो। अब ये बच्चे ऐसे नमस्ते नहीं करते, सिर झुका के करते ऐसे। अच्छे बच्चे जाओ। बच्चों को नमस्ते करना भी सिखाते हैं हम, यहाँ मंत्र भी सिखाते हैं। अभी यहाँ पर छोटे बच्चे जितने भी आते हैं, अभी अपने 2-3 सन्यासियों को लगा के वहाँ पतंजलि वेलनेस में मैंने संस्कार शिविर कर दिए शुरू। और कई बच्चे आए हुए इसको देख करके, दीप को देख करके। जा बेटा, चल। बोले जी वो दीप को देखा था हमने, पहले इसकी हालत इतनी खराब थी, आराम से। अब देखो
हाँ इधर आ। अब चलो बेटा आराम से चलो, थोड़ा इधर चलना। हाँ ऐसे ही पूरा चल के दिखाओ, वहां जाओ वापस आओ। स्वामी जी पहले इसकी एड़ी टिकती ही नहीं थी, अब कम से कम एड़ी टिकने लग गई है थोड़ी, बस थोड़ी सी बाकी रही है 1 इंच। अब पैर टिका के चलने लग गया। हाँ, पैर टिका के भी। और पैर पहले पेट कितना मोटा था? कितना मोटा था? पहले पेट ऐसा था, इतना निकला हुआ था। कल पूरा योगग्राम का चक्कर लगा। यहाँ से तालाब के घेर करके पूरा, और ऐसा आया, मैंने बेटा थका तो नहीं है? बोला नहीं थका हूँ लो पूरा योगग्राम का चक्कर लगा लिया, करीब 1 किलोमीटर का चक्कर करीब 1 किलोमीटर का चक्कर लगा लिया इसने। और पहले पैर ऐसे रहते थे इसके, ऐसे ऐसे पूरे ऐसे खड़ा खड़ा चलता। कंचन मैडम, कुमुद मैडम और अनुराग सर ने बहुत मदद की है मेरी। सारे डॉक्टर बहुत बहुत अच्छे प्यार हैं, करते हैं। सबके लिए आशीर्वाद हमारा है। एक बार सारे पतंजलि योग पीठ के ये सारे हमारे योद्धा हैं, योगाग्राम निरामयम के सारे हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, सारे थेरापिस्ट, योगाचार्य, सब प्रेम से आपको उभारते हैं। वो एक अब घुटनों पे बैठने लगा, नीचे बैठ के ऐसे से अपने आप ऐसे वो बैठने लगा है, ऐसा होने लगा है। हाँ हाँ। अच्छा बैठ के दिखा बेटा, बैठ बैठ थोड़ा सा। हाँ नीचे अपने आप से बैठो, अपने आप बैठो। ऐसा खड़ा होने लगा, पहले नहीं हो पाता था। पहले ऐसे भी नहीं खड़ा होता, अभी 2-3 दिन से हुआ है। 2-3 दिन से ऐसा ये इम्प्रूवमेंट आया है। अभी ये 2-3 दिन से ऐसा होने लगा है। पहले कैसे रहता था? पहले कोशिश तो करता था लेकिन हो ही नहीं पाता था। मतलब यहाँ से और यहाँ तक खड़ा हो नहीं पाता था। अब तो कोशिश करके अपने आप खड़े होके दिखाओ। ऐसे हो जैसे अपन हो गए। हाँ चलो 2-3 दिन में ये इम्प्रूवमेंट और आ गया। और खड़े हो, अब खड़े हो, थोड़ा सा पिताजी का सहारा लेके खड़े हो, पूरे खड़े हो जाओ। वो अब इतना उतना होने में भी समय। उतना हाँ। अब इसको खड़ा करने के लिए थोड़ा सहारा देने की जरूरत पड़ती है। और पहले क्या हालत थी? पहले तो बहुत ही खराब हालत थी, ऐसे चलता था, ऐसे बिल्कुल उंगलियों पे चलता था, ऐसे ऐसे उंगलियों पे चलता था। हाँ, और गिर जाता था। अब गिरना बंद हो गया, टोटली बंद हो गया। पहले गिर जाता था, अब गिरना टोटली बंद हो गया। जब इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो प्रारंभिक अवस्था में मेरे पास में लिया हो, ये तो काफी खराब हालत में आया था, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वालों को भी मैं मरने नहीं दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता। लेकिन एक लेवल तो होना चाहिए ना। सूरज बैठ बैठ, क्या नाम है? सविता जैन। सविता जैन। हाथ में ले। ये मैं बड़ी बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ, बाकी बीपी, शुगर, थायराइड। देखो SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मेजर थैलीसीमिया, टाइप 1 डायबिटीज, कैंसर, इसमें सब काम छोड़ करके सुबह दोपहर शाम 3 बार योग करो। खाली पेट कपालभाति, खाने के बाद अनुलोम विलोम, और कपालभाति भी आसन में बैठ के करो, मंडूक आसन में, योग मुद्रासन में, वक्रासन में, गोमुखासन में, ऐसे सामान्य सीधे बैठ करके नहीं। और फिर औषधि भी पूरी लो। थेरापी अभी जितनी 99% थेरापी तुम घर में कर सकते हो, जो आपको सिखाया जाता है यहाँ। जब डॉक्टर आपको यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं तो सारी चीज़ बताता है कि इन चीज़ों को आपको घर में फॉलो करना है, ऐसे ऐसे। बताओ अपना अनुभव बताओ। जी जब मैं यहाँ आई थी तो 15 सिंडोपा लेती थी। 15 सिंडोपा खा रही दिन में और रात में 15 लेती थी। अब 10-12 हो गया है अब मेरा। अब जी। 10 से 12 पर आ गई है। जी। आज अभी जैसे अभी कंपन हो रहा था मेरे को, अभी वहाँ पर मैं लेटी हुई थी। और आपने जैसे बुलाया तो मैं खड़ी हुई, 2 जन ने थोड़ी पकड़ के खड़े किए और फिर मैं आराम से चल के आ गई यहाँ तक। अभी भी मेरे को कंपन हो रही है, पर मैं यहाँ पर ठीक से। अब सुबह से खाई कि नहीं खाई सिंडो? सुबह से 1 और हाफ खा लिए हैं। अब 1.5 खानी पड़ी है इसको, नहीं तो बिल्कुल ही कैसी हालत हो जाती है जी ऐसे पूरी? जी हिलती रहती थी मैं। पूरी हिलते रहते। चलने में भी मेरे को डर लगता था कि गिर जाऊंगी। लेकिन अब तो चल के आई हो आप। जी और कितने दिन अभी- हुए यहाँ आए हुए? 7 दिन का पैकेज था, आज पूरा हो जाएगा। हाँ मैंने इसको 6 कहा दिन हो गए। अब ऐसी परिस्थितियों में 2 सप्ताह रहा करो। अब ये भी सुनो जरा, जी सुन रही है? क्या नाम है? सविता जैन। सविता जैन। जब इतना जैन मेरी बहन, जी देखो जब बीमारी बड़ी होती है ना, जी। तो एक बार एक साइकिल पूरा लो, है ना? जी तो कोशिश करो कि तुम 2 सप्ताह रुक सको, नहीं तो घर पे भी जाओ तो फिर ये जो सिखाया है, जी। सिरोधारा, बस्ती, जी फिर आपको मसाज हल्के हाथ से, है जी ना? और फिर स्टीम, फिर खान पीन में जैसे इम्यूनोग्रिड का पानी आपको बताया हुआ है, दिन भर वही पीना। जी। फिर और जो ये पार्किंसन और MND, सुन लो MND वाले जितेश, और ये पार्किंसन, इनको हो सके तो गाय,
या बकरी के दूध पर दूध कल्प करना चाहिए। दूध पियो, जैसे अपने जैन में तो उपवास बहुत करते हैं ना, जी तो दूध पर ही उपवास करो। जी बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो, जब भूख लगे तो दूध पी लिया। जी। कभी उसमें हनी भी डाल करके अभी ले यहाँ सकते। पर मेरा तुम रात्रि जै- भोजन त्याग है, तो मैं अभी यहाँ पर फ्रूट में ही हूँ। हाँ, तो फ्रूट लो, दूध लो, गाय का दूध लो। जी। हाँ? तो जितना दूध पियोगी, जितना ये इम्यूनोग्रिड का पाउडर लोगी, जी। उतना ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन के लिए सारे। और फिर औषधि तो दे रखे हैं, जी। इसमें हम जो है ओमेगा देते हैं, और ओमेगा में भी जो सुपर क्वालिटी का ओमेगा होता है वो सीबकथोन का होता है। सामान्य में न्यूट्रीला ओमेगा, और जब ऐसे रोग हो जाते हैं तो सीबकथोन, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड, और अभी पहले ये देंगे, फिर और हाई डोज होती है। 1 महीने में 1 ग्राम स्वर्ण भस्म खिलाते हैं, आयु प्राइम। 1 ग्राम स्वर्ण, 4 ग्राम चांदी, 12 ग्राम मोती और 100 मिलीग्राम हीरक, आयु प्राइम। 1 कैप्सूल 500 रुपए का। आयुर्वेद की अब तक की धरती की सबसे महंगी दवाई है। हमारे पास इससे महंगी कोई दवाई नहीं है। 1 कैप्सूल कितने का? 500 का। और 1 महीने की दवा कितने की? 15,000 की। ये अधिकतम आज तक की आयुर्वेद की सबसे महंगी दवाई मैंने बनाई है। मैंने पहले ये बनाई नहीं थी, पता तो सब था। जी महाराज जी, यदि क्यों नहीं बनाई किसी के थी? पास थोड़ी कम है तो पहनेंगे नहीं, खा लेंगे। ये मैंने बोला है कई बार कि अब सोना चांदी पहनना बंद करो, सोना चांदी हीरे मोती पहनने बंद करो, खाना शुरू करो। कितना खाना है? साल में 1 बार, और ऐसों को, सविता जैसों को साल में अधिकतम 2 बार। हाँ? तो क्या कह रही है? तो सब कुछ है, नहीं तो हैं? कुछ भी नहीं है। हाँ, अब लेकिन तेरे को पूरा ठीक करना है। जी बिल्कुल, मेरे को ठीक अभी होना तेरे को है। यदि समय हो तो जी। 2 सप्ताह अभी रुक जा, नहीं तो थोड़े दिन के बाद फिर आ जा। जी, जैसा भी अनुकूल होगा करेंगे, आप जैसा बोलेंगे। मेरे क्यों? को बस ठीक होना है, बस। तेरे को पूरा ठीक करना है, जी, और मेरे मुझे को ठीक है ना। 2 महीने के अंदर तेरा एग्जाम्पल सारे संसार के सामने देना है। जी, बस जी। तुझे मेरी मेरे एक को- ही मेरे बात को माननी ठीक है। होना है बस। बच्चों के लिए मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को उन सब के लिए ठीक होना है, हाँ। बस। ये माँ की एक इच्छा रहती है कि मुझे देख करके मेरे पति, मेरे बच्चे, उनकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। जो अपनी माँ को देखते हैं तो रोने लगते हैं, तो ये उनके लिए ठीक होना चाहती है कि मैं उनको दुख नहीं देना चाहती, और उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। हाँ, क्योंकि इस हालत में ना बहुत ख़राब कंडीशन में पहुँच जाते हैं। तो सविता, अब तेरे को सारे काम बंद, जी सुबह दोपहर शाम। जी। मैं इसको बोलता हूँ फुल टाइम योग। SLE, MS, ऑटोमन डिजीज, कैंसर, पार्किंसन और ये टाइप 1 डायबिटीज, इन लोगों को बाकी सब काम बंद करने के 2 महीने मेरी बात के ऊपर पूरा आ जाओ। 2 महीने, ठीक है सविता? अब 2 महीने बाद तेरे को बुलाऊंगा। जी। कहाँ से है? छत्तीसगढ़, दुर्ग। दुर्ग से। जी। ठीक है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया महाराज बोलते जी। हैं। अब तेरे को महाराज सबसे जी, बढ़िया हाँ, एग्जाम्पल देना है। 35 घंटा का सफर करके आई हूँ, और गाड़ी से आई हूँ, फ्लाइट से भी नहीं आ सकती थी, मेरी कंडीशन ऐसी थी। लो, क्या बात है, इतनी दूर। गाड़ी से मेरा बेटा और मेरे पति बोले नहीं, आप तुमको लेके जाएंगे। मैं बोली मैं नहीं जा पाऊंगी। बोले मेरा नहीं, बेटा फिर बोला, तो अब तेरे को मेरा बेटा बोला कि नहीं मम्मी, मैं अब आपको तेरे लेके बेटा और जाऊंगा। पति को जो भी समझाना होगा, अब तेरे को 15 दिन यही रखूंगा। हाँ जी, हाँ, अब जब इतनी सफर करके आई है, प्लेन में भी नहीं चढ़ सकती थी। क्योंकि टाइम हो जाता उसी टाइम, तो फिर नहीं आ पाती मैं। फ्लाइट से नहीं आ पाती, इसलिए। क्या बात है, इतनी मेहनत करके आई है दुर्ग से। दुर्ग में तो मैंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हुए हैं। जी जी 1-1 लाख लोगों का सूर्य नमस्कार किया हुआ है मैंने। तो खैर, अब तेरे को पूरा अच्छा होके दिखाना है, और 2 महीना सब काम छोड़ दो। जी, जीवन है, शरीर है, तो सब सब कुछ है। कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो प्रैक्टिकली अनुभव हो कब गया। कौन है तेरे साथ? मेरे पति हैं, और मेरा बेटा भी आया है यहाँ पर। अब उसको इसको यहीं छोड़ना रे, तेरे को यहीं रहना है। छोड़ना मतलब यहीं रहना है, छोड़ के नहीं जाना तेरे को। जिसको जाना हो चला जाएगा। अब ये कुछ नहीं, इसको 15 दिन में तेरी सारी सिंडोपा जब तक छूटती नहीं, जी 15 दिन में लगभग तेरी सारी सिंडोपा छूट जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेनी पड़ सकती है। जी, तुम्हारा क्या है? ये 2016 में मेरे बेटे की डेथ हुई थी। हाँ, वही वही वही। डेथ के बाद, पहले बहुत कम था, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद अनुलोम मामूली था। और बेटे की डेथ के बाद फिर पूरी बॉडी भी कंपन करने ये लगी। स्ट्रेस का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। हाँ, तो वैसे फिर मैं दौड़ भी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। अब क्या हाल है? और
लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अब क्या हाल है? अब मैं 1 हफ्ते के 7 दिन के लिए आज मेरी रवानगी है और फिर 6 महीने बाद मैं दोबारा आऊंगी यहाँ। अब क्या हालत है मतलब? अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। वैसे मेरा ऑपरेशन हुआ यूट्रस का, तो मेरे पैर भी नहीं मुड़ते थे, घुटने का भी ऑपरेशन हो चुका, लेकिन मैंने आपके सामने बैठ के अच्छे से 2 घंटे से मंदूक वगैरह बैठी है सब तो? कुछ किया। हाँ जी, और सिर्फ 7 दिन में। लिया, अब पैर भी मुड़ने लग गए, अब हाथ तेरा अब तो नहीं कांप रहे जी? कांप रहे हैं जी, हैं? कांप रहे हैं जी ना थोड़े से। हाँ जी, हम आपके साथ फोटो नहीं खिंचवाया हमने, जो आप कह रहे थे। 4 ठाड़ी जो छोरियों 4 ये जी। कहाँ से हो तुम? हम ग्रेटर नोएडा जी। नोएडा से। मैंने कहा ऐसे तो कोई छोरी जाटों की, गुजरों की, हीरो की, गुजरों के जी, गुजरों के जी। ये थोड़ी मार्शल कॉम है ना। मैं टीचर रही हूँ, लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम थी। तो ये ठाड़ी बहन है, चारों की चारों, 4 और यूं बोली एक- फोटो खिंचवाओगे। मैंने कहा भाई तो ठाड़ी है, इनकत खिंचवानी पड़ेगी। 4 की 4 चारों ही आए, मजबूत है। चारों आए, चारों 6 महीने बाद फिर आएंगे। ले तेरा जीजी, अब तेरा तो 90% ठीक हो चुका है, 5-10% बचा, वो भी ठीक हो जाएगा। ये तो अभी स्टार्टिंग वाले हैं, दूसरे को देना। ये कि इसके भी हाथ हिल रहे, देखो तो कितनी सिंडोपा खा रहा है भाई? नहीं, सिंडोपा नहीं खा रहा हूँ। सिंडोपा नहीं खा रहा? नहीं खा। थोड़ा तो हाथ हिल रहे हैं तुम्हारे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं बस वही ले रहा हूँ। न्यूरोग्रेट और न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट गोल्ड, हाँ। ओमेगा, ओमेगा सिबोक्थोन, जी। ये खा रहे हो। अभी क्या कितना फायदा है? अभी सिंडोपा नहीं लेना पड़ रहा, यही फायदा है पहला तो। यही फायदा है। और उसके बिना चल पा रहे हैं। थोड़ा जवान लड़खड़ा जाती है। हाँ, ये जवान पर बहुत जल्दी असर आता है इसका, और फिर आदमी ना उस समय बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, फिर और बढ़ता है डिप्रेशन से। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है जी जी। पूरा, जैसे बताया 2 महीने पूरा कर मेरे भाई। क्या नाम है? प्रदीप नेमा। प्रदीप। कहाँ से हो? दुर्ग से। दुर्ग से? तुम भी दुर्ग से? हाँ। तो चलो, दुर्ग वाले 2 हो गए भाई। सुन ले सविता, तेरा दूसरा भी दुर्ग से आया हुआ है। हैं? साथ ही आए। तो तुमको तो अभी 2 महीना यही काम करना है, पूरा करना है जी, रिलीजियसली। चलो आशीर्वाद। प्रदीप है? हाँ, प्रदीप नेमा। प्रदीप, हाँ बेटा। ओम स्वामी जी, मेरे ताऊ जी को भी ये प्रॉब्लम है, तो उनके बेटे की डेथ हो गई थी कोविड में, क्या उनका भी ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक हो जाएगा? तेरी माँ ने कितनी बीमारियां ठीक की है, तेरे बगल में बैठी है। और तेरा भी ठीक हो गया। इसको यूट्रस में फाइब्रोइड्स होती है, डॉक्टर बोला तेरा निकाल देते हैं। मैंने कहा बेटा कतई नहीं निकालना। 1-2 महीना लगेगा, और कल तो सारे देख के कॉन्फिडेंस आ गया तेरे को। हाँ जी। चलो बेटा, खुश। गुरुजी, एक बार आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखानी है मुझे। कोई नहीं बेटा, देख ली तो पूरी देख ली है तेरी रिपोर्ट भी, कोई बात नहीं। जिनके रोग ज्यादा बड़े हैं उनको अभ्यास का समय बढ़ाना पड़ेगा।